नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वायरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल में। जी दोस्तों, मैं आज एक नए वीडियो के साथ आया हूं, जो होगा हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं से संबंधित होंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं से दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं कहते हैं किसको? पृथ्वी ये ऊपरी सतह जैसे पृथ्वी है, हम जिस सतह पर रह रहे हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के आंतरिक भाग के हम ऊपरी सतह पर रह रहे हैं। तो दोस्तों, कभी ये मन में विचार आया कि मैं पृथ्वी के पर तो हूँ, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कितनी अंदर परतें हैं, कितनी गहराइयाँ हैं, क्या क्या पृथ्वी के अंदर है, किस किस से अंदर की जो भी है वो क्या क्या चीज़ से, किस तत्वों से, किस चीज़ों से बना हुआ है, उसके बारे में कभी सोचें? तो दोस्तों, इसी सब प्रश्न को हम आज क्लियर करेंगे। और बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए, हमारे ये पृथ्वी के ऊपरी सतह है, पृथ्वी की ऊपरी सतह है, और यहाँ तक जो है नीचे हमारे पृथ्वी की निचली सतह है, यानी कि वही पृथ्वी की आंतरिक आंतरिक यानी कि अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसको हम 3 भाग में बांटा गया है। समझेंगे बात? आंतरिक संरचनाओं के जो कि पृथ्वी के अंदर जो भाग है उसको हम 3 भागों में बांट दिए हैं। जो है पहला ऊपरी ऊपरी भाग है जो भूपर्पटी है। क्या है दोस्तों? भूपर्पटी, जिसे इंग्लिश में हम क्रस्ट बोलते हैं। और दूसरा, ये जो दूसरा यहाँ से विभाजित है वो मेंटल है, मेंटल कहेंगे इसको, इंग्लिश में मेंटल और हिंदी में आवरण कहते हैं। और तीसरा है जो क्रोड, और क्रोड है। अब यहाँ पे दिख रहे होंगे आप कि 4 भागों में, लेकिन 3 भागों, मुख्य रूप से 3 भागों में, एक भूपर्पटी है, ये मेटल है, और तीसरा क्रोड। तो क्रोड को ही 2 भाग में बांट दिया गया है, एक बाहरी क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड, जिसे बाहरी क्रोड के एक्सटर्नल और आंतरिक क्रोड के इंटरनल कोर कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों, मैं आप तो पहले ये जान लिए कि पृथ्वी के निचले भाग को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें भूपर्पटी है, मेटल है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, इसको क्रोड से ही विभाजित किया गया है। तो यहाँ से हम जान लिए। अब दोस्तों देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्न यहीं से बनेगा, और जो कि हम आगे हम बताएंगे। इससे हम इसी से संबंधित ही इसी डायग्राम से हम 25 क्वेश्चन निकाल चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर से हम आपको मैं ये तो 3 भाग को बता दिए। अब देखिए, बात है कि इस जो रेखा है, भागा गया रेखा, जैसे मान लीजिए हमारे भारत पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान के कुछ तो बॉर्डर हो गए, भारत चीन के भी तो कुछ तो बॉर्डर, उस बॉर्डर के भी तो नाम है। उसी प्रकार से उस जिस प्रकार से रेखा के नाम हमारे चीन देशों के बीच होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पृथ्वी के अंदर को भाग जैसे बांटा हुआ है, भूपर्पटी और मेंटल। तो यहाँ भूपर्पटी और मेंटल को बांटने वाले रेखा को क्या कहते हैं? ये दोस्तों, भूपर्पटी और मेंटल रेखाओं के मेंटल यानी आवरण को बांटने वाले रेखाओं को क्या कहते हैं? तो यही है, यहाँ भूपट्टी हो गया, मेंटल, इसके बीच की रेखाओं का यानी बांटने वाले रेखा, यानी बीच के या बांटने वाले रेखा, इसको हम कहेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटिव कहेंगे, इसे मोहो डिसकंटिन्यूटिव कहेंगे। और उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं रेखा हम, कि मेंटल आवरण और बाहरी क्रोड को बांटने वाले रेखा को, यानी बॉर्डर जो है, ये दोनों के बीच का रेखाओं यानी बांटने वाले रेखा को क्या कहेंगे? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटिव कहेंगे। ये बाहरी क्रोड है ना, क्रोड के 2 भाग हैं, जो बाहरी क्रोड और मेंटल के बीच के भाग बांटने वाले रेखाओं को गुटेनबर्ग कहेंगे। और दूसरा है बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड को बांटने वाले रेखा को क्या कहेंगे? लेहमन डिसकंटिन्यूटिव। आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड को बांटने वाले रेखा को डिसकंटिन्यूटिव कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख लें। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि ये जो यहाँ भूपर्पटी है, जो यह किस चीज़ से मिलकर बना है, तो ये है भूपर्पटी है जो सियाल से, आप सियाल से भूपर्पटी है। और सियाल किस किस से मिलकर बना है? तो SiAl इसका स्पेलिंग है, इसी से में सब तत्व घुसा हुआ। Si माने सिलिकॉन और Al माने एल्युमिनियम है। यहाँ पे यही है दोस्तों, Al माने एल्युमिनियम है। और जो है मेंटल आवरण जो क्या चीज़ से मिलकर बनता है? तो सीमा से मेंटल जो बना हुआ है, सीमा में ही घुसा हुआ। SI माने सिलिकॉन, Ma माने मैग्नीशियम। और यहाँ पे देखते हैं नीफे है जो क्रोड तो 2 भागों में सीधे हम देखते हैं। क्रोड किस चीज़ से बना हुआ है? तो नीफे में ही घुसा हुआ है, सब नाम इससे। नीफे किस किस से बना हुआ है मिलकर? तो Ni माने निकेल, Fe माने लोहा यानी कि फेरस, उसी को कहते हैं। तो दोस्तों, हम तो ये भागों की बातें किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन सीरीज बाय क्रेज, कि ये जो देखते हैं भूपर्पटी कितने क्षेत्रों में अंदर है। जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो क्षेत्रफल इसका 34 किलोमीटर है, क्षेत्रफल है बटा हुआ है।
अब मेंटल, मेंटल जो है आवरण, आवरण है जो कितने क्षेत्रफल पर बटा हुआ है, तो 2900 किलोमीटर जो है इसका क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक है जो ये 2900 किलोमीटर है। अब अगला देखते हैं क्रोड, एक करोड़ यहाँ से यहाँ, बाहरी करोड़ आंतरिक करोड़ इसी करोड़ से विभाजित हो चुका है, तो बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़ छोड़िए, आप सीधे करोड़ के ध्यान दीजिए। करोड़ है जो कितने किलोमीटर था, 6000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ अंदर, समझ सकते हैं 6000 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रकार आप किलोमीटर इसका भाग क्षेत्र कितना है वो देख लिए। अब देखते हैं कि ए कुल आंतरिक पृथ्वी का कितने भाग क्षेत्र प्रतिशत में बात करें तो कुल आंतरिक संरचनाओं में कितनी प्रतिशत ये अपने आप में आयतन है, तो 0.5% कौन, भूपर्पटी। अगर मेंटल की बात करें तो ये अपने आप में कुल आंतरिक संरचनाओं के कितने आयतन में है, तो 63% में है, ये मैं 63% में है कौन, मेंटल आवरण जिसे कहते हैं। और करोड़, करोड़ है जो अपने आप में कितने हैं पूरा आंतरिक संरचनाओं के, तो ये क्षेत्रफल में 16% है। यहाँ पे दोस्तों ये समझिए। अब अगला चलते हैं, ये भी समझ ही लिए। अब इसके एक एक करके देखते हैं कि इसमें भूपर्पटी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। भूपर्पटी में सबसे अधिक 4 तत्वों की हम बात करेंगे, 4 तत्वों के बात करेंगे। भूपर्पटी में पहला नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है जिसे O2 कहते हैं, जो 46.80% होती है, जो कि तत्व कहेंगे भूपर्पटी पर तत्व सबसे अधिक कौन से पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। और दूसरा नंबर पर है सिलिकॉन जो 27.7% है, जो कि सिलिकॉन है दूसरा नंबर पर। और दूसरा नंबर से यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा कि भूपर्पटी पर धातु सबसे अधिक कौन पाया जाता है, तो सिलिकॉन, कितना परसेंट, 27.7%। और तीसरा नंबर है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है जो हमारे 8% पाया जाता है, सॉरी 8% पाया जाता है। और चौथा नंबर पर है लोहा, लोहा है जो 5% रहता है। तो दोस्तों और जितना जोड़ जाड़ के है उसमें से, और बाकी जो भी शेष परसेंटेज बचा हुआ है उसमें 1 2 3 4 है, 4 और उसमें 6 और तत्व, यानी 10 तत्व इसमें पाया जाता है, जो कि इस तरह में पाया जाता है भूपर्पटी में। और अगला हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है कि अब घनत्व की बात करते हैं। तो घनत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी की औसत घनत्व, पूरा पृथ्वी की औसत घनत्व बात करें तो पृथ्वी की पूरा औसत घनत्व बात करें तो 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की औसत घनत्व 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने पर ताप बढ़ेगा कितना। जी दोस्तों, अगर पृथ्वी यहाँ पे हमारे जो समान तापमान है वो तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे हमारा तापमान बढ़ते जाएगा, यानी कि गहराई जब बढ़ेगा पृथ्वी से नीचे जाएंगे, यानी पृथ्वी से जितना नीचे जाएंगे उतना तापमान बढ़ेगा। तो किस लिमिट से बढ़ेगा, तो हम अगर 32 किलोमीटर नीचे जाएँ, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, 32 मीटर अगर नीचे जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर अगर नीचे जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से फिर अगला 32 किलोमीटर जाएगा तो उसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे सिद्धांत है कि हम जब गहराई बढ़ता है पृथ्वी के अंदर, यानी गहराई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, सीधा सीधी क्वेश्चन है, तो गहराई बढ़ने पर तापमान बढ़ेगा। यहाँ से दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, इससे देख लिए। अब घनत्व है, घनत्व यहाँ पे बात करते हैं, ये तो पृथ्वी के घनत्व। अभी आंतरिक यानी कि ऊपरी भाग घनत्व सबसे कम होता है, कहेगा सबसे पृथ्वी पर सबसे भूपर्पटी पर सबसे कम कहाँ पर होता है घनत्व, तो ऊपरी भाग में। तो ऊपरी भाग में कितना घनत्व होता है, जहाँ सबसे कम होता है 2.5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन रहता है कि केंद्र पर, यानी कि सबसे नीचे, केंद्र पर सबसे नीचे भाग घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और दोस्तों एक और है क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है कि आंतरिक क्रोड, यानी कि क्रोड की बात करें जिसे बोलते हैं केंद्रीय भाग, जिसको बोलेंगे, इसको केंद्रीय भाग भी बोलते हैं, क्रोड भी बोलते हैं, इंग्लिश में कोर भी बोलते हैं। तो क्रोड जो है किस अवस्था में पाया जाता है, क्रोड है जो अवस्था इसका पूछेगा तो द्रव एवं प्लास्टिक अवस्था में इसका क्रोड पाया जाता है दोस्तों। और एक है, एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे देते हैं कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितना होता है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है, 6370 किलोमीटर पृथ्वी की औसत त्रिज्या होता है। यहाँ से दोस्तों ये थियोरिकल था जो हम आपको एक संरचनाओं के डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएं। अगला हम प्रश्न जो कि एक 25 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको हम सीधी प्रश्न हम लेते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। आप प्लीज़ अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच सकें। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको स्वागत करता हूं वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप अभी अपने वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच पाएँ। तो दोस्तों मैं पीछे अभी बता चुका हूँ पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं से जो डायग्राम से समझाए थे, थ्योरिकली बातें कहे थे, उसी प्रकार से मैं आज कुछ महत्वपूर्ण उससे निकलने वाले उस डायग्राम से ही संबंधित था जो मैं समझाएँ पीछे। अभी मैं बात करेंगे इससे संबंधित 25 मोस्ट प्रश्न का। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के कुछ मैं स्टेप्स के बारे में बता सकता हूँ। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं 3 भागों में, पहला भूपर्पटी, दूसरा आवरण और तीसरा केंद्रीय भाग। आप चाहें तो पॉज करके वीडियो इसे
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भूपर्पटी सियाल से बना हुआ, आवरण सीमा से और केंद्रीय भाग निफेल से। SI मतलब सिलिकॉन, AL से एल्युमिनियम, SI से सिलिकॉन, Ma से मैग्नीशियम, Ni से निकेल, Fe से फेरस, फेरस यानी लोहा। तो दोस्तों इसी के इस डायग्राम को मैंने अच्छी तरह से समझाया था, जो मैं पीछे बात कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन। तो हम एक जो बताए थे कि भूपर्पटी पर तत्वों की कर्म बताए थे, तो ऑक्सीजन था, सिलिकॉन था, एल्युमिनियम था, लोहा था। इस तरह मैं 4 प्रमुख तत्वों की प्रथम 4 को बताएं जो पाए जाते थे भूपर्पटी पर। तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक देता हूँ। ऑक्सी एलो यानी O से ऑक्सीजन, C से सिलिकॉन, A से एल्युमिनियम, लो से लोहा। तो दोस्तों आज हम चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भूपर्पटी कितने किलोमीटर तक नीचे क्षेत्र का है? दोस्तों आप खुद भी आंसर का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसका थ्योरी बता चुका हूँ, सब उसी से रिलेटेड है। तो भूपर्पटी कितने किलोमीटर तक नीचे का भाग बना हुआ है? तो दोस्तों तो दोस्तों 34 किलोमीटर तक भूपर्पटी का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं कि भूपर्पटी की इस चट्टान से बना हुआ, तो बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है भूपर्पटी। अगला है चौथा नंबर कि भूपर्पटी किस चीज़ से मिलकर बना है? तो सियाल से। सियाल कहने का मतलब है सी से सिलिकॉन या एल्युमिनियम, सिलिकॉन एल्युमिनियम। भूपर्पटी पर तत्वों की मात्रा कितना कितना है? ऑक्सी एलियो है ना, ऑक्सी एलो जो मैं पीछे एक ट्रिक दिया था यहाँ पे, ऑक्सी एलो इसी संबंधित है, इसी को याद करें और मात्रा को याद कर ले। तो यहाँ पे यही है कि भूपर्पटी पर तत्वों की मात्रा ऑक्सीजन 46.80% है, और सिलिकॉन 27.7% है, एल्युमिनियम 8% है, और लोहा 5% है। तो दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूपर्पटी पर औसत घनत्व कितना है? तो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर कि भूपर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग घिरे हुए? तो 0.5% भूपर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% घेरा हुआ है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मेंटल, जिसे आवरण कहते हैं, मेंटल आवरण कितनी मोटाई का क्षेत्र है? तो 2900 किलोमीटर। जी दोस्तों 2900 किलोमीटर का है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मेंटल किससे बना है? तो मेंटल सीमा से बना है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो 83% है जो मेंटल पृथ्वी कुल आयतन का घेरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर दोस्तों कि मेंटल का औसत घनत्व कितना होता है? मेंटल का औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अगर 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय भाग किससे बना है? केंद्रीय भाग जिसे हम क्रोड बोलते हैं, क्रोड यानी इंग्लिश में कोर बोलेंगे, है ना, इंग्लिश में कोर बोलेंगे। इस तरह हम केंद्रीय भाग नीफे से बना है, नी से निकेल और फे से फेरस, फेरस यानी कि लोहा। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय भाग की अवस्था कैसी है? अवस्था पूछ रहा है कि किस अवस्था में केंद्रीय भाग है? तो पिघला हुआ द्रव एवं प्लास्टिक अवस्था में है। जी दोस्तों पिघला हुआ द्रव और प्लास्टिक अवस्था में है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत घनत्व कितनी है? तो पृथ्वी की औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितने होता है? तो औसत त्रिज्या 6376 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई जाने पर तापमान कितना बढ़ेगा? तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। 17वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के स्थानीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी के स्थानीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र कौन है? तो जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने बताया। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि किसने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है? आइजक न्यूटन ने। 20वां नंबर क्वेश्चन है किसने कहा कि पृथ्वी नारंगी के बजाय नाशपाती के समान है? नाशपाती के समान है। जेम्स जिन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी की वजह नाशपाती की समान है। 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भूपर्पटी और मेंटल को बांटने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो मोहो डिसकंटिन्यूटिव। मेंटल और बाहरी क्रोड को बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 22वां के आंसर है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटिव। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड को बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? लेहमन डिसकंटिन्यूटिव। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे निचली भाग का घनत्व कितना होता है? 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है कि क्रोड यानी केंद्रीय भाग पृथ्वी का कुल आयतन का कितना भाग घिरा हुआ है? तो 16% भाग घिरा हुआ है। अगर दोस्तों इस पीडीएफ का पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए लिंक पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे चैटिंग करके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं यहीं पे वीडियो समाप्त हो चुका है, जो कि हम थ्योरी प्लस
क्वेश्चन 25 कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा होगा और सभी निचोड़ के क्वेश्चन पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं से जुड़े होंगे।